दोस्तों, आज हम आपको बाबर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक योद्धा, कवि और कलाकार जिसने संघर्षों के बीच मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आइए इस महान व्यक्तित्व को करीब से जानें। बाबर एक व्यक्ति ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह मीरानहाही तैमूरी बरलास तुर्क का जन्म 6 मुहर्रम 888 हिजरी 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा सुल्तान अबू सईद मिर्जा के चौथे पुत्र थे, जो सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के पुत्र थे। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा तैमूर बेग तैमूर लंग के तीसरे पुत्र मीरान शाह के पुत्र थे। उनकी माता कुल्लिग निगार खानम यलास खान की दूसरी पुत्री थीं, जो चगताई खान चंगेज खान के दूसरे पुत्र के वंशज थे। इस प्रकार बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग और अपनी माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे, जो मध्यकालीन एशिया के महान साम्राज्य निर्माता थे। जब बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा का निधन हुआ, तब बाबर केवल 12 वर्ष के थे। रमजान के महीने में 899 हिजरी जून 1454 में उन्होंने फरगना की गद्दी संभाली। फरगना मध्य एशिया का एक छोटा सा राज्य था और यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उनके दुश्मन उनकी छोटी सी रियासत पर कब्जा जमाने के प्रयास कर रहे थे। यहीं से उनके कठिन जीवन की शुरुआत हुई, जो संघर्ष, हार, जीत और असफलताओं से भरा रहा। उनकी मृत्यु 47 वर्ष की उम्र में आगरा में 5 जमादुल अव्वल 937 हिजरी 26 दिसंबर 1530 को हुई। बाबर एक अटूट साहस और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका नाम बाबर शेरदिल उनकी शख्सियत को दर्शाता है। उन्होंने लगभग 1 दशक तक उज्जबेगों, चगताइयों, मुगलों और तुर्कों के खिलाफ संघर्ष किया और कई खतरनाक युद्ध लड़े। उन्होंने अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद को कई बार जीता, लेकिन उसे लंबे समय तक नहीं रख सके। अंततः मध्य एशिया की राजनीतिक कठिनाइयों से थककर वे काबुल चले गए। काबुल में उन्होंने 20 वर्षों तक संघर्ष किया। वहां उन्हें अनुभव और परिपक्वता प्राप्त हुई, जिससे वे यथार्थवादी दृष्टिकोण से चीजों का मूल्यांकन कर सके। इसी दौरान उन्होंने हिंदुस्तान को जीतने की योजना बनाई और वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। हम बाबर को एक सेनापति और भारत में महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जानते हैं, लेकिन 36 वर्षों तक युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद वे मूलतः एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे। वे एक ईमानदार लेखक, कवि, प्रकृति प्रेमी, सुंदर बागों के निर्माता, कलाकार और मानवतावादी थे। इनमें से बहुत कुछ उन्हें पारिवारिक परंपरा के रूप में मिला था और बाकी उनकी परवरिश और प्रारंभिक शिक्षा का परिणाम था। बाबर की मां कुलिग निगार एक उच्च कुल की शिक्षित महिला थीं, जिन्होंने अपने बच्चों को प्रकृति और कला का प्रेम सिखाया। उनके पिता उमर शेख मिर्जा धार्मिक किताबों, विशेषकर कुरान और मसनवी पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने बाबर को ज्ञान और नैतिकता का महत्व समझाया। बाबर को कला, कविता, संगीत और चित्रकारी से प्रेम था। यह प्रभाव उनके जीवन में इतने गहरे थे कि 26 वर्षों तक जीवन की कठिनाइयों के बावजूद यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बने रहे। बाबर एक सुन्नी मुस्लिम थे, जो ईश्वर की दया में अटूट विश्वास रखते थे। हालांकि वे कट्टरपंथी या रूढ़िवादी नहीं थे। उन्होंने मूर्तिकला और चित्रों की प्रशंसा की और बिना झिझक शराब पी। बाबर ने कभी भी मंदिरों को तोड़ने का अभियान नहीं चलाया। उनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक साम्राज्य स्थापित करना था। हालांकि उन्होंने कई बार 16वीं सदी के मध्य एशिया की बर्बर परंपराओं का पालन किया, जैसे कोहाट 1504-5 और खानवा 1537 में दुश्मनों के सिरों के स्तंभ बनाना। यह उनके उदार और मानवतावादी दृष्टिकोण के विपरीत था, लेकिन यह उस समय का प्रभावी तरीका था, जिससे विजित क्षेत्रों के लोगों में भय पैदा किया जा सके। बाबर एक अनुशासित, सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति थे। उन्होंने अच्छे व्यवहार और सही आचरण पर जोर दिया। उनके संस्मरणों में लिखा है, हालांकि अच्छे नियमों का पालन करना ईश्वरीय आदेश नहीं है, फिर भी उनका पालन करना चाहिए। यदि पूर्वजों ने कुछ गलत किया है तो उसे सुधारना चाहिए। यद्यपि उन्होंने कठिन जीवन जिया, लेकिन उनकी कला, संस्कृति और मानवता के प्रति प्रेम ने उन्हें महान बनाया। तो यह थी बाबर की कहानी, संघर्ष और कला का अनोखा संगम। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।